नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं। जी। हम भारत के राजपत्र मतलब गजेट ऑफ इंडिया के एक हिस्से को देखेंगे। हाँ। ये है बलात्कार के लिए दंड वाला खंड, और हम खास तौर पर धारा 64 और 65 पर ध्यान देंगे। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी धाराएं हैं। हमारा मकसद है कि इन कानूनी प्रावधानों को ठीक से समझें, मतलब ये कैसे बताते हैं कि अलग अलग बलात्कार के मामलों में क्या सजा होती है। हाँ, और क्यों कुछ मामलों में सजा ज्यादा सख्त है, ये भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इस दस्तावेज को खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या छिपा है। शुरू करते हैं धारा 64(1) से। हाँ, ये शायद सामान्य मामलों के लिए बेसलाइन सजा तय करती है ना? बिल्कुल सही। धारा 64(1) एक तरह से मतलब नींव रखती है। अच्छा। इसके हिसाब से अगर कोई बलात्कार का दोषी पाया जाता है तो सजा कम से कम 10 साल, और ये साधारण नहीं, कठोर कारावास होगा। अच्छा, ये कठोर कारावास, इसका क्या मतलब है? सिर्फ जेल में रहना नहीं? नहीं नहीं, इसमें फर्क है। देखिए, कठोर कारावास का मतलब होता है कि कैदी को जेल में मेहनत वाला काम, मतलब शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है। ओह, तो ये ज्यादा सख्त है। हाँ, साधारण कारावास से ज्यादा सख्त माना जाता है। तो धारा 64(1) कहती है कम से कम 10 साल कठोर कारावास। और इसे बढ़ाया भी जा सकता है? हाँ, इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ में जुर्माना भी लग सकता है। ये हो गई मानक सजा। 10 साल न्यूनतम, ये भी काफी है। वैसे कानूनों में अक्सर परतें होती हैं, बिल्कुल। तो यहाँ भी होंगी। धारा 64(2) का जिक्र है, ये क्या है? मामला और पेचीदा होता है यहाँ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। धारा 64(2) ये उन खास हालात की बात करती हैं जहां अपराध को और भी गंभीर, मतलब एग्रीवेटेड माना जाता है। एग्रीवेटेड, गंभीर मामले। हाँ, और इन मामलों में सजा और भी सख्त हो जाती है। कैसे? मतलब न्यूनतम सजा बढ़ जाती है क्या? नहीं, न्यूनतम सजा तो यहाँ भी आप देखिए कम से कम 10 साल का कठोर कारावास ही है। अच्छा। लेकिन जो अधिकतम सजा है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? देखिए, सामान्य मामलों में अगर आजीवन कारावास होता है तो उसका मतलब अक्सर ये होता है कि सरकार चाहे तो कुछ सालों बाद अच्छे बर्ताव पर सजा कम कर सकती है, माफी दे सकती है। हाँ, सुना है ऐसा। पर इन गंभीर मामलों में, मतलब धारा 64(2) के तहत अगर कोर्ट आजीवन कारावास देती है तो उसका मतलब है उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन तक का कारावास। शेष प्राकृतिक जीवन तक? मतलब जब तक वो इंसान जिंदा है तब तक जेल में, कोई छूट नहीं, कोई माफी नहीं। ओह, ये तो बहुत बहुत ही सख्त है। सामान्य आजीवन कारावास से एकदम अलग। हाँ, बहुत सख्त। और एक और बात, इन गंभीर मामलों में जुर्माना लगाना भी जरूरी है, मतलब अनिवार्य है, ऑप्शनल नहीं। शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास, ये दिखाता है कि कानून इन खास सिचुएशंस को कितनी गंभीरता से ले रहा है। तो कौन सी हैं ये परिस्थितियां, मतलब जिन्हें इतना गंभीर माना गया है? हाँ, इसकी लिस्ट थोड़ी लंबी है। इनको हम कुछ ग्रुप्स में देख सकते हैं। पहला ग्रुप है जहां अपराधी किसी अधिकार या भरोसे की पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता है। जैसे कोई पुलिस ऑफिसर अपने थाने के इलाके में या थाने में या अपनी कस्टडी में किसी महिला से बलात्कार करे। या कोई भी सरकारी अफसर, मतलब लोक सेवक, अपनी कस्टडी में ऐसा करे। ठीक है। सेना या सशस्त्र बल का कोई सदस्य जहां वो तैनात है वहां ऐसा करे। या फिर सोचिए, जेल, रिमांड होम या जो महिलाओं और बच्चों के संस्थान होते हैं उनका कोई स्टाफ या मैनेजमेंट वहां रहने वाली किसी महिला या बच्ची के साथ ऐसा करे। ये तो भरोसे का कत्ल है। बिल्कुल। अस्पतालों का स्टाफ या मैनेजमेंट अस्पताल में किसी मरीज के साथ करे, और इसमें रिश्तेदार, गार्डियन, टीचर, मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो। यानी जहां भरोसा तोड़ा गया वहां सजा ज्यादा गंभीर। ये एक साफ संदेश है कि पावर के साथ जिम्मेदारी आती है। सही कहा। और भी परिस्थितियां हैं। और क्या है? दूसरा ग्रुप है जहां विक्टिम की हालत बहुत नाजुक या वल्नरेबल होती है। मतलब? जैसे अगर महिला गर्भवती है और अपराधी को ये पता है, या महिला मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है, या ऐसी हालत में है कि वो सहमति, मतलब अपनी मर्जी बता ही नहीं सकती। यानी विक्टिम की कमजोरी का फायदा उठाना। हाँ, वो अपराध को और गंभीर बना देता है। फिर कुछ और भी हैं। बताइए। जैसे जो सांप्रदायिक या जातीय हिंसा होती है उसके दौरान बलात्कार करना। ओह हाँ। या बलात्कार करते हुए विक्टिम को गंभीर चोट पहुंचाना, मतलब मारना पीटना या कोई अंग काट देना, नुकसान पहुंचाना या उसकी जान ही खतरे में डाल देना। बहुत भयानक। और
एक ही महिला के साथ बार बार बलात्कार करना, ये भी इसी गंभीर श्रेणी में है। ये लिस्ट तो वाकई बहुत डिटेल्ड है। पद का दुरुपयोग, विक्टिम की वल्नरेबिलिटी, अपराध की क्रूरता, सब शामिल हैं। और इन सब में सजा शेष प्राकृतिक जीवन तक हो सकती है। हाँ बिल्कुल। और कानून ने ये भी पक्का किया है कि कोई कंफ्यूजन ना हो। कैसे? उसने सशस्त्र बल, अस्पताल, पुलिस अधिकारी, महिला या बाल संस्थान जैसे शब्दों को डिफाइन भी किया है, मतलब उनकी परिभाषा दी है। अच्छा, ताकि स्पष्टता रहे। हाँ, कानूनी स्पष्टता। ये दिखाता है कि कानून की नीयत साफ है, इन सिचुएशंस में कोई नरमी नहीं। समझ आ गया। तो ये थी धारा 64, जो ज्यादातर वयस्कों से जुड़े मामलों को देखती है। लेकिन नाबालिगों के मामले में तो कानून और भी सख्त होगा। हाँ, जाहिर है। धारा 65 शायद इसी बारे में है। यहाँ तो सजा और भी कड़ी होगी, है ना? निश्चित रूप से। धारा 65 पूरी तरह से नाबालिगों, मतलब बच्चों के साथ होने वाले बलात्कार पर फोकस करती है। और यहाँ सजा में एक बड़ा जंप है। बड़ा जंप? हाँ, धारा 65(1) कहती है कि अगर विक्टिम की उम्र 16 साल से कम है, 16 साल से कम, तो दोषी को कम से कम, ध्यान दीजिएगा, कम से कम 20 साल का कठोर कारावास होगा। 20 साल? अरे, धारा 64(1) में सामान्य मामलों में न्यूनतम 10 साल थी। ये तो सीधा डबल। हाँ, सीधा डबल, कम से कम 20 साल, और इसे भी बढ़ाकर शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास तक किया जा सकता है। और जुर्माना? जुर्माना भी अनिवार्य है। यह कानून साफ कह रहा है, 16 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ बलात्कार बहुत ही गंभीर अपराध है। सजा 20 साल से शुरू। और अगर स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो, मतलब अगर विक्टिम की उम्र 12 साल से भी कम हो? धारा 65(2) इसी की बात करती है क्या? सही कहा। धारा 65(2) उन सबसे दर्दनाक मामलों को देखती है जहां विक्टिम की उम्र 12 साल से भी कम है। तो यहाँ कानून अपनी सबसे कठोर सजा का प्रावधान करता है। दोषी को कम से कम 20 साल का कठोर कारावास, जिसे बढ़ाकर शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास तक किया जा सकता है, और साथ में जुर्माना भी लगेगा। ये एक ऑप्शन है। और दूसरा? या फिर मृत्युदंड। मृत्युदंड, डेथ पेनल्टी। हाँ, 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में कानून मृत्युदंड का विकल्प भी देता है। ये दिखाता है कि समाज और कानून ऐसी घटनाओं को कितनी नफरत और गंभीरता से देखते हैं। बिल्कुल, ये अपराध की विभत्सता और विक्टिम की मासूमियत और बेबसी को दिखाता है। कानून यहाँ समाज की उस भावना को आवाज दे रहा है कि ऐसे जघन्य अपराध के लिए सबसे कड़ी सजा हो। धारा 65 में जुर्माने के बारे में भी कुछ खास बात है शायद, जैसे 64(2) में था कि जुर्माना अनिवार्य है, यहाँ भी कुछ और है। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं कहूँगा प्रोग्रेसिव बात है। अच्छा, क्या? धारा 65 के दोनों हिस्सों में, मतलब 65(1) और 65(2) दोनों में ये साफ लिखा है कि जो जुर्माना लगाया जाएगा वो न्याय संगत और उचित होना चाहिए। जस्ट एंड रीजनेबल। न्याय संगत और उचित, ठीक है, पर इसका मकसद क्या है? मकसद, यही तो खास बात है। मकसद है विक्टिम के इलाज का खर्चा, मतलब मेडिकल एक्सपेंस, और उसके पुनर्वास, मतलब रिहैबिलिटेशन की जरूरतें पूरी करना। अरे वाह! तो जुर्माना सिर्फ सजा नहीं है, उसका एक मकसद है विक्टिम की मदद करना। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, कानून कहता है कि ये जुर्माना विक्टिम को दिया जाएगा। विक्टिम को? ये तो अलग बात है। आमतौर पर जुर्माना तो सरकार के खजाने में जाता है ना। हाँ, पारंपरिक सिस्टम में ऐसा ही होता है, पर यहाँ कानून विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस, मतलब पीड़ित केंद्रित न्याय के सिद्धांत को अपना रहा है। पीड़ित केंद्रित न्याय। इसका मतलब है कि न्याय का काम सिर्फ अपराधी को सजा देना नहीं है, बल्कि वो कोशिश कर रहा है कि विक्टिम के जख्म भरें, उसे दोबारा सामान्य जीवन जीने में मदद मिले। ये वाकई एक बड़ा और पॉजिटिव बदलाव लगता है। जुर्माना विक्टिम के पुनर्वास के लिए ये न्याय के मायने को और गहरा बनाता है। तो अगर हम इन दोनों धाराओं 64 और 65 को एक साथ देखें तो एक तस्वीर उभरती है। हाँ, एक साफ तस्वीर दिखती है। कानून ने बलात्कार के लिए एक ग्रेडेड पनिशमेंट स्ट्रक्चर बनाया है, मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी सजा। कैसे? सामान्य मामलों के लिए एक बेस सजा, फिर कुछ खास गंभीर हालात में सजा बढ़ जाती है, और आजीवन कारावास का मतलब भी ज्यादा सख्त हो जाता है। और जब अपराध नाबालिग के खिलाफ होता है तो सजा और भी बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है, खासकर अगर विक्टिम की उम्र बहुत कम हो। और इसमें दो बातें मुझे खास तौर पर दिख रही हैं। एक तो जो लोग भरोसे या अधिकार के पद पर हैं, उनके लिए सजा ज्यादा सख्त है। बिल्कुल, कानून जैसे कह रहा हो कि भाई आपसे ज्यादा उम्मीद थी तो आपकी गलती ज्यादा बड़ी मानी जाएगी। निश्चित रूप से यह समाज के लिए एक साफ संदेश है। पुलिस, सरकारी अफसर, टीचर, डॉक्टर, रिश्तेदार, इनसे ऊंचे नैतिक स्टैंडर्ड की उम्मीद की जाती है।
अगर ये भरोसा तोड़ते हैं तो अपराध और गंभीर हो जाता है। और दूसरी खास बात जो आपने बताई, वो नाबालिगों के मामलों में पीड़ित केंद्रित जुर्माना। हाँ, वो न्याय व्यवस्था में इंसानियत और विक्टिम के प्रति सेंसिटिविटी को दिखाता है। तो कुल मिलाके ये कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि वो अपराध की गंभीरता, अपराधी की पोजीशन और विक्टिम की उम्र और जरूरतें, इन सब को देखकर सजा तय करता है। हाँ, कैलिब्रेट करता है। ये समाज के सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा और भरोसे के पदों के गलत इस्तेमाल को रोकने का एक मजबूत इरादा दिखाता है। हाँ, दंड की ये जो सीढ़ी है और जो कठोरता है, खासकर गंभीर मामलों और नाबालिगों के मामलों में, वो अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, मतलब बिल्कुल बर्दाश्त न करने का संकेत देती है। कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि ऐसे अपराधों को होने से रोकना भी है। इस पूरी बातचीत से एक सवाल सा मन में आ रहा है, और शायद हमारे सुनने वालों को भी इस पर सोचना चाहिए। जरूर, क्या सवाल है? ये जो कानून है, जिस तरह ये अपराध के हालात और विक्टिम की उम्र के हिसाब से सजा की गंभीरता को बढ़ाता जाता है, कहीं 10 साल कम से कम, कहीं 20 साल, कहीं बाकी पूरी जिंदगी जेल, कहीं मौत की सजा, और साथ में विक्टिम की मदद के लिए जुर्माना, ये पूरी व्यवस्था समाज में अपराध रोकने में, मतलब डिटरेंस में, कितना असर डालती होगी? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या सिर्फ सजा बढ़ाते जाने से वाकई अपराध कम होते हैं? हाँ। या फिर न्याय की जो भावना है वो सिर्फ सजा की लंबाई से तय होती है? और ये जो नया तरीका है, पीड़ित केंद्रित नजरिया, जहां जुर्माना विक्टिम के काम आ रहा है, क्या ये न्याय की हमारी पुरानी सोच को बदल रहा है? बिल्कुल सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। कानून बनाना एक बात है, और उसका समाज पर असर और न्याय कैसा महसूस होता है वो दूसरी बात। ये वाकई एक अहम मुद्दा है। आज इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान पर इतनी गहराई से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।